अगर आप लोग चने की बुआई करने जा रहे हैं तो आप लोगों को दो काम जरूर करने चाहिए। अगर यह दो काम आप लोग कर देते हैं तो जो आपके चने का जमाव है यह जल्दी होगा और ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से जो आपकी फसल है यह अच्छे तरीके से विकास करेगी और आप लोगों को ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और वहीं पर जो दूसरा चीज़ होता है उसमें होता है संयुक्त शोधन। और जो संयुक्त शोधन होता है अगर आप लोग ये करते हैं तो चाहे मिट्टी जनित रोग हो या बीज जनित रोग हो, वह आपकी चने की फसल को नुकसान नहीं पहुँचाता है, जिसकी वजह से भी की फसल बेहतर रहती है। और बाद में जाकर के आप लोगों को अपने चने की फसल में कीटनाशक और फंगीसाइड का सहारा कम लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी लागत कम आती है और वहीं पर आप लोगों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन देखने को मिलता है। तो यह दोनों चीज़ें कौन सी हैं, आप लोगों को किस तरीके से करनी है, हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन हम आप लोगों को बताते चले कि ये जो चीज़ें हम आप लोगों को बता रहे हैं, जब भी हम खेती करते हैं तो अपने खेतों में सेम इसी तरीके का हम प्रयोग करते हैं। पिछले साल हमने चने की ये वीडियो बनाई थी जिसमें कई किसान भाई हमारे इसको देखे और उसके बाद अपने खेतों में इसका प्रयोग किए, जिसकी वजह से उनको पहले साल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या कैसे करेंगे। सबसे पहली जो हमारी चीज़ है, देखिए जब भी हम चने की बुआई करने जाते हैं तो किसान भाई एक चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि खेत में नमी भरपूर होनी चाहिए। धान की कटाई के पश्चात अगर नमी नहीं रहती है तो कई क्षेत्रों में ऐसा भी देखा गया है कि किसान फिर से सिंचाई करते हैं और उसके बाद जुताई करके जब भरपूर नमी रहती है तभी जो चने की बुआई होती है ये करते हैं। पर नमी रहना क्यों आवश्यक होता है? देखिए जब आपके खेतों में नमी रहती है तो जो हमारी चने की बीज होती है यह धीरे धीरे मिट्टी से नमी अपनी तरफ आकर्षित करती है और उसके बाद इसके बीज को ये संकेत जाता है कि अब उगने का समय आ गया है। तो इसमें अंकुरण होने लगता है और आपका जो चने का बीज होता है यह अंकुरित होकर के बाहर निकल करके आ जाता है। अब हम ये सोचें कि क्या करके हम ये प्रक्रिया जल्दी कर देते हैं, क्योंकि अगर सामान्यतः आप बुआई कर देते हैं नमी वाले खेत में तो ऐसे में आप लोगों को हफ्ते 10 दिन देखने को मिलते हैं चने के जमाव होने में। लेकिन आप लोग क्या कभी सोचे हैं कि जब आप लोग यही चना अपने नाश्ते के लिए तैयार करते हैं तो उसे पूरी रात के लिए भिगो देते हैं और एक दिन पश्चात आप लोग उसे जब प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि इसमें अंकुरण निकलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये सोच रहा था, तो पिछली साल मैं ये सोचा कि ठीक है मैं इस तरीके से बुआई करूँगा। तो सबसे पहले हमने चने को भिगो दिया और चने को भिगोने के पश्चात हमने ये देखा कि जो हमारा चना है वह पूरी तरीके से फूल गया है और उसके बाद हमने इसकी बिजाई की और जो जर्मिनेशन का परसेंटेज था यह ज़्यादा निकल करके आया। क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि जो चने की बीज हमारी सही नहीं होती है तो वह खेत में नमी इकट्ठा नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वह जमती नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली पानी में इसे डाल करके 4-5 या अधिकतम 6 घंटे तक भिगोते हैं तो वह बीज भी अच्छी तरीके से नमी इकट्ठी कर लेती है और वह अंकुरित आराम से हो जाती है। तो अगर आप लोग इस बीज को भिगोते हैं तो आप लोग भिगो करके देखते हैं कि जर्मिनेशन आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप लोगों को बताते चले कि 4 से 6 घंटा अधिकतम आप लोगों को भिगोना है, या जो चना आप भिगोते हैं उसे जब आप लोग देखें कि इसका जो ऊपरी परत है यह 90% तक पूरी तरीके से फूल गया है तभी आप लोगों को प्रयोग करना है। तब आपका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है यह अच्छी तरीके से आता है। अब हमारी जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि कई बार जब हम अपनी फसलों की बुआई करते हैं तो उसमें फंगस जनित रोग लग जाते हैं। तो अगर फंगस जनित रोग लगते हैं तो उसके लिए फंगीसाइड की सहायता से बीज शोधन किया जाता है। तो फंगीसाइड आप कौन सी ले सकते हैं? जैसे आपके पास कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, कार्बेंडाजिम मैंगोजेब है, मेटालैक्सिल है, तो इत्यादि प्रकार की जो फंगीसाइड आती है इन्हें आप ले सकते हैं। चने की बीज शोधन करने के लिए 1 किलो अगर चने की बीज है तो उसके शोधन के लिए आप लोगों को 2 से 3 ग्राम फंगीसाइड लेना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये है हमारी कि संयुक्त शोधन में एक चीज़ और किया जाता है जिसमें जो कीटनाशक होती है उसके ज़रिए भी हम लोग इसका शोधन करते हैं। तो जैसे हमारे पास इस समय फिप्रोनिल है और इसके साथ साथ इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमेथाक्साम है, इत्यादि प्रकार की जो कीटनाशक आती है इन्हें आप लेकर के शोधित कर सकते हैं। पर इनकी मात्रा कितनी रहनी चाहिए? जैसे अगर हम फिप्रोनिल ले रहे हैं तो 1 से 1.5 ml प्रति किलो चने की बीज के हिसाब से मिक्स करेंगे। तो
अब चलिए हम आप लोगों को मिक्स करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को मिक्स करना है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना, देखिए जब भी आप लोग खेती करने जाते हैं तो रासायनिक तरीके से कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग जैविक तरीके से करते हैं। तो ऐसे में जब जैविक आप लोग करने जाते हैं तो आप लोगों के साथ समस्या ये होती है कि कौन से जैविक उर्वरक, कीटनाशक और फंगिसाइड घर पे कैसे बनाएं, उनका प्रयोग कैसे करें और पौधे की किस अवस्था में आप लोगों को इनका प्रयोग करना चाहिए। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को 51 और 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड घर पे तैयार करने और उनके उपयोग करने के तरीके बताए गए हैं। यह किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यह किताब आप लोगों को 51 वाली 51 रुपये में, 101 वाली 101 रुपये में मिलती है। यह किताब डिजिटल या PDF फॉर्मेट में है, आप लोगों को पेपर बैक किताब देखने को नहीं मिलती है। यह किताब खरीदने के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे पेमेंट कर दीजिए, उसी नंबर पे आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, यह किताब आप लोगों को मिल जाएगी। तो जो बीज शोधन हम यहाँ पर रासायनिक तरीके से बता रहे हैं तो उस किताब में हम जैविक तरीका भी बताए हैं। तो उसमें से आप लोग कोई भी जो कीटनाशक है, फंगिसाइड जो कि जैविक है, उसे आप लेकर के बीज शोधन कर सकते हैं। और कोई भी खेती, उसमें 101 प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं, तो किसी भी खेती को आप लोग बहुत ही आसानी से जैविक तरीके से कर सकते हैं। संयुक्त तरीके से शोधन के लिए 1 किलो हमारे ये चने की बीज है, इसमें हम लगभग 2 से 3 ग्राम जो हमारा फंगिसाइड है उसको डाल देते हैं। फंगिसाइड डालने के साथ साथ जो हमारी कीटनाशक होती है, हमें कीटनाशक भी डालना है। लगभग 1 से 1.5 ml हम 1 किलो चने की बीज के लिए प्रयोग करते हैं। इतनी मात्रा में हमने कीटनाशक ले लिया। अब इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है। आप लोग देखिए अभी चना इस अवस्था में है। अभी जब हम पूरी तरीके से मिक्स कर देंगे तो जो हमारे चने का कलर होता है यह पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अगर आप लोगों को लगे कि ये जो चीज़ें हैं अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो रही हैं तो ऐसे में आप लोग थोड़ा सा पानी भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से यह अच्छे से जो दवा होती है यह चिपक जाएगी। लेकिन हम बताए हैं आप लोगों को भिगो करके चने की बुआई करने के लिए, तो अगर आप लोग भिगो करके करते हैं तो वैसे ही यह अच्छी तरीके से चिपक जाता है, तो पानी डालने के लिए ज़रूरी नहीं रहेगा। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि जो चने का कलर है अब वो पूरी तरीके से बदल गया है। तो यह संयुक्त शोधन जो विधि होती है, आपके मिट्टी जनित जो रोग होते हैं और जो रोग आपके बीज जनित होते हैं उनको यहीं पर समाप्त कर देती है, जिसकी वजह से यह रोग बाद में जाकर के आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। यह काम आपका कम खर्चे में हो जाता है, लगभग 5 से 10 रुपये में आपका ये काम हो जाता है। तो नहीं तो अगर आप लोग बीज शोधन नहीं करते हैं तो बाद में जाकर के हज़ारों रुपए के कीटनाशक और फंगिसाइड अपनी फसल में प्रयोग करना पड़ता है। इस तरीके से आप लोग भी अपने चने का जो बीज है इसको शोधित करके बुआई कर सकते हैं और आप लोगों को अपनी चने की फसल में देखेंगे कि बेहतर वृद्धि, विकास, उत्पादन और इसके साथ साथ लागत में कमी देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप लोग करें। अगर आप लोग जैविक तरीके से करना चाहते हैं तो जो 51 और 101 प्रकार के हम बुक बताए हैं उसको ले लीजिए। सेम यही तरीका आप लोग जैविक तरीके से करके भी बुआई कर सकते हैं और जो रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा वह काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। चने के संबंध में अगर आप लोगों को कोई और भी जानकारी चाहिए तो हमें बताएं, हम उन पे भी वीडियो लेकर के आएंगे। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान।